हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड मैं हूँ ब्यूटी, मैं आपको इस चैनल में एनसीईआरटी क्लास 10 के सारे चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ नंबर बनाना है और हमें चेक करना है को एपी है या नहीं, अगर है तो क्यू वाई, इसका हमें रीजन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहाँ पे एक टैक्सी का फेयर दिया है, फर्स्ट किलोमीटर कितना ₹15 और उसके बाद हर एक किलोमीटर में कितना एडिशनल ऐड हो रहा है ₹8। जैसे हमें क्या करना है, नंबर सीरीज बनाना है। सो हमारा फर्स्ट किलोमीटर में क्या हो जाएगा 15, उसमें कितना ऐड करते जाएंगे 8, तो हमारा एडिशनल नंबर ऐड होते जाएगा और इससे एक नंबर सीरीज बनते जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर में कितना था 15, फिर 2 किलोमीटर में हमारा कितना हो जाएगा, क्या बोला था 15 में एडिशनल कितना होते जाएगा, ऐड होते जाएगा 8। यहाँ पर कितना हो गया हमारा 23। फिर 3 किलोमीटर में हमारा जो 23 है इसमें कितना ऐड हो जाएगा 8, तो यहाँ कितना हो गया 31। फिर 4 किलोमीटर में हमारा क्या हो जाएगा, जो 31 है उसमें हमारा 8 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 39। तो यहाँ पर हमारा नंबर सीरीज क्या बन गया, एपी क्या बन गया 15, 23, 31, 39। ओके, आगे से बढ़ते जाएगा। सो किसी भी एपी बनने के लिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन में यहाँ पर ऑलरेडी दिया है कि हर एक किलोमीटर में 15 में कितना ऐड हो रहा है, 8 हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1। डी कितना है 23, A1 कितना है 15, 8 आएगा। फिर D2 निकालो होगा तो कितना आएगा, A3 माइनस A2, A3 कितना था 31 माइनस 23 इज 8। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये हमारा एपी बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज एन एपी। ठीक है, यहाँ पर हमने रीजन दे दिया कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, किसी भी एपी के लिए हमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, इसलिए क्या है, इट इज एन एपी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यहाँ पर बोला कि सिलेंडर में एयर प्रेजेंट था, जब भी वहां पर वैक्यूम पंप हो रहा है तो वो कितना एयर रिमूव कर रहा है, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट पंप में 1/4 रिमूव हो रहा है, सेकंड पंप में जितना बच रहा है उसमें से 1/4 रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर हमें अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितना है ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बी एक्स। ओके, अगर हमारे सिलेंडर में एयर एक्स अमाउंट में प्रेजेंट होता है, फर्स्ट वैक्यूम में हमारा कितना पार्ट रिमूव हो रहा है, 1/4 पार्ट रिमूव हो रहा है। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स का कितना पार्ट, 1/4 पार्ट, है ना। जब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बाई 4 हमारे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस एक्स इक्वल टू 3x बाई 4। यहाँ पर हमारा कितना रिमेनिंग बच जा रहा है, 3x बाई 4। अब 3x बाई 4 से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 3x बाई 4 का 1/4। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x बाई 4 माइनस 3x, 4 4 जा 16, 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 3x इज 9x बाई 16। तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 3 टू टर्म्स मिल गया, तो आगे हम लोग नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एपी क्या क्या हो गया, x
3x/4 एंड 9x/16। अब ये AP है या नहीं, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके। तब हम लोग लिखेंगे D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो हमारा A2 कितना था? 3x/4, उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे x। जब 4 और 1 कैसे मिलेंगे तो 4, 3x माइनस 4x इज माइनस x/4। ये D1 था हमारा। फिर D2 निकालते हैं। D2 निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? A3 माइनस A2। तो A3 कितना था? 9x/16 माइनस 3x/4। तो 16 और 4 का सम कितना हो जाएगा? 16। तो 9x, 4 4 जा 16, तो 4 3 जा 12, तो माइनस 12x। यहाँ पे कितना बचा हमारा? 3x/16। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट D1 है वो कितना आया था? माइनस x/4। और D2 कितना है? 3x/16। तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर मेरा जगह नहीं तो मैं इधर साइड में लिखती हूँ। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई एक वेल था, उसको डिग करने के लिए जो फर्स्ट मीटर था वहां पर कितना लगा? कॉस्ट 150 लगा, और हर मीटर में कितना इंक्रीज होते जा रहा है? ₹50। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर इक्वल्स टू 150। तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा हमारा? 150 कितना इंक्रीज हो रहा है? बाई 50 से, तो 50 ऐड हो जाएगा, तो 200। फिर 3 मीटर में 200 प्लस 50 कितना हो गया हमारा? 250। फिर 4 मीटर में 250 प्लस 50, तब कितना हो गया हमारा? 300 हो गया। तो आप मैक्सिमम 4th टर्म तक ही निकालिएगा। जिसमें इजी कैलकुलेशन होगा उसमें 4th टर्म तक निकालेगा, जिसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन होगा उसको 3 टर्म तक निकालने से भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा इजी कैलकुलेशन था, बस 50 ऐड करना था, तो मैंने 4th टर्म निकाल दिया। बट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था, इसलिए मैंने 3rd टर्म तक ही निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा AP क्या हो जा रहा है? 150, 200, 250 एंड 300। ओके, तो यहाँ पे इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो D1 क्या हो जाएगा हमारा? A2 माइनस A1। A2 कितना था हमारा? 200 माइनस A1 कितना था? 150। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? 50। फिर D2 कितना है हमारा? A3 माइनस A2, तो 250 माइनस 200 50 है। ओके, इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो हमारा क्या है? ये AP है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो देयरफॉर इट इज एन AP। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है, सो यहाँ पर बोल रहा है कि 10,000 मनी डिपोजिटेड हुआ है और हर साल यहाँ पर क्या हो रहा है? 8% कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 होल टू द पावर नंबर ऑफ ईयर। ओके, इस फॉर्मूला का यूज करके हमारा हर साल कितना इंटरेस्ट लग रहा है उसको फाइंड आउट करके जो हमारा अमाउंट है प्रिंसिपल उसमें ऐड करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टार्टिंग अमाउंट। स्टार्टिंग अमाउंट कितना प्रिंसिपल था यहाँ पर? 10,000। ओके, तो आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? 10,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8/100 टू द पावर 1। तो 10,000
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 एलसीएम हो जाएगा, तो 100 प्लस 8/1, तो 10,000 मल्टीप्लाई 108/100, 0 0 कट हो गया, तो 108, यहाँ पे कितना जीरो बचा, 2, यहाँ पे 2 0, तो 10,800 आया। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा, आफ्टर 2 ईयर 10,000 1 प्लस 8/100 टू दी पावर, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर कितना 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 10,000 1 प्लस 8/100 का कितना आता है हमारा 108/100, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 108/100 मल्टीप्लाई 108/100, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए हमने यहाँ पर 2 टाइम लिखा, तो 0 0 से हमारा 2 0 कट गया, 2 0 से यहाँ पर हमारा 2 0 कट गया, यहाँ पर कितना बचा 108 मल्टीप्लाई 108, यहाँ पर हम लोग साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 108 मल्टीप्लाई 108, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 0 जा 0 प्लस 6 is 6, 8 1 जा 8, 0 0 0 8 0 1, तो हमारे यहाँ पे क्या बचा 4 6, 8 प्लस 8 इज 16, 1 कैरी, 1 1 6 is 4, तब हमारा कितना आया 11,664। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कैलकुलेशन है थोड़ा लेंदी हो रहा है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पर मैं 3 टर्म से भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एपी क्या आ गया, फर्स्ट था 10,000, फिर आ गया हमारा 10,800, फिर आ गया हमारा 11,664। सो ये एपी है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा D1 हो जाएगा A2 माइनस A1 इज 10,800 माइनस 10,000, तो हमारा कितना बचा 800, फिर D2 को फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 11,664 माइनस 10,800, 864। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है दोनों सेम नहीं है, तो हमारा एपी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमें एपी का फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और हमारा कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है पहले हमें वो पता होना चाहिए, तो एपी इक्वल्स टू क्या होता है जनरल फॉर्म, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एपी का जनरल फॉर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा A3 का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा A4 का फॉर्मूला हो गया। तो जब भी हम A1 A2 A3 A4 को निकालने जाएंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालने बोला था, हम लोग यहाँ तक फॉर्मूला यूज करेंगे। A1 का फॉर्मूला क्या है, ए क्या है हमारा 10, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा A1 होता है। A2 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस डी, ए कितना था हमारा 10 प्लस डी कितना था 10, तो कितना हो गया हमारा 20। E3 का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d इस ए कितना है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी कितना है 10, तो 10 प्लस 2 10 जा 20 इज 30। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं तो काफी इजी, A4 है तो A प्लस 4 है तो एक कम 3 से D को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो A कितना है हमारा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 इज 30 इज 40। तो यहाँ पर हमारा AP क्या फॉर्म हुआ, AP इक्वल्स टू 10 20 30 40 डॉट डॉट और आगे होते जाएगा। यहाँ पर 4 टर्म तक निकालने बोला था इसलिए हमने 4 टर्म तक ही निकाला। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, ए है -2 एंड डी है 0। तो A1 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए कितना है हमारा -2, A2 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस डी, ए कितना है हमारा -2 प्लस डी कितना है हमारा 0, सो -2 प्लस 0 इज -2। A3 का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 2d, ए कितना है हमारा -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, तो -2
प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इज -2। A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, तो -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इज -2 प्लस 0 इज -2। यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना था, 0 था, इसलिए हमारा सारा आइटम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा AP क्या फॉर्म हो रहा है, -2, -2, -2, -2, सो और आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर हमें 4 टर्म तक निकाले बोला था, तो हम लोग सिर्फ 4 टर्म तक ही निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, a इक्वल्स टू 4 एंड d इक्वल्स टू -3। यहाँ पर हमारा A1 क्या हो जाएगा, a, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 4, A2 क्या हो जाता है, a प्लस d, a कितना हमारा 4 है एंड d कितना है, -3, सो 4 प्लस -3 इज 1। इसी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d, a कितना हमारा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d कितना है, -3, सो 4 प्लस माइनस 2 3 जा 6 इज -2। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d, तो a कितना है हमारा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई d कितना है, -3, तो 4 प्लस माइनस 3 3 जा 9 इज -5। जब हमारा AP क्या फॉर्म हो रहा है, AP इक्वल्स टू 4 1 -2 -5 एंड सो आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा AP हो गया। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, a इक्वल्स टू -1, d इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो फ्रैक्शन में, तो हमारा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं 1/2 को डेसिमल में लिख देती हूँ 0.5। ओके, जब हमारा A1 क्या हो जाता है, a कितना है हमारा -1, A2 क्या हो जाता है, a प्लस d, a कितना था हमारा -1 प्लस 0.5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -1 से 0.5 किया तो कितना बचा, -0.5। ओके, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d, तो -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.5 इज -1 प्लस 2, यहाँ पर कितना हो गया हमारा 1। ओके, तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d, a कितना है हमारा -1 है प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.5, so -1 plus 0.5 multiply 3 is 1.5, so plus minus minus, so 1.5 से -1 गया तो कितना बचा, 0.5। सो हमने AP का 4 टर्म फाइंड आउट कर चुके हैं। फर्स्ट टर्म में हमारा -1, सेकेंड टर्म में हमारा -0.5, थर्ड टर्म में हमारा 1 एंड फोर्थ टर्म में हमारा 0.5, डॉट 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 डॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, a is -1.25 एंड d is -0.25। तो हमारा A1 क्या हो जाता है, a कितना है हमारा -1.25, d कितना होता है, a प्लस d, ये कितना था हमारा -1.25 प्लस माइनस -0.25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा -1.50। नेक्स्ट A3 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 2d, सो ये कितना है हमारा -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई d कितना है हमारा -0.25, सो -1.25 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.25 इज 0.50, ऐड करने से कितना हो जाएगा 1.75। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 3d, a कितना है हमारा -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई d कितना है हमारा -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.25 इज 0.75, तो माइनस माइनस प्लस, so 1.25 प्लस 0.25 इज 2.00, यहाँ पर क्या आ जाएगा सामने माइनस, यहाँ पे बड़ा डिजिट 1.25 है इसलिए यहाँ पर भी सामने क्या आ जाएगा माइनस। तो हमारा AP क्या हो जा रहा है, -1.25 कॉमा -1.50 कॉमा -1.75 कॉमा -2.00। ओके, क्लियर, ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें AP दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, a, तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 3
एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारा 1 एंड a1 कितना है 3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जा रहा है -2। तो a इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू -2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर -5, -1, 3, 7। तो a हमारा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारा -1 है, माइनस a1 कितना है -5। तो -1 माइनस प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 4। तो देयरफॉर e इक्वल्स टू -5 एंड d इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन 1/3, 5/9, 9/3, 13/3। तो हमारा a क्या हो जाएगा 1/3, d हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1। a2 कितना हमारा 5/3 माइनस a1 कितना है 1/3। तो 3 का एलसीएम कितना हो जाता है 3। 5 माइनस 1 इज 4/3। तो हमारा d कितना आ गया 4/3। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 1/3 एंड d इक्वल्स टू 4/3। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो हमारा a क्या हो जाएगा 0.6 और d हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारा 1.7 माइनस 0.6। तो पे हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.7 से 6 का तो 1, 1.1। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1.1। ओके। सो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, if they form an AP find the common difference D and write 3 more terms। so क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर हमें पता करना है कि AP है या नहीं। अगर वो AP हो रहा है तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है D और उसके आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं। ठीक है। सो ये जो हमारा नंबर सीरीज है ये हमारा AP है या नहीं इसको फाइंड आउट करने के हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तब हमारा D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 4 माइनस A1 कितना है 2 इज 2। D2 क्या हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 8 माइनस A2 कितना है 4। 8 माइनस 4 इज 4। से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा D1 है वो 2 आ रहा है, D2 हमारा 4 आ रहा है। तो क्या कॉमन डिफरेंस हमारा सेम हो रहा है नहीं। तो ये हमारा AP नहीं है इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन ऑल कंसेक्यूटिव टर्म इज नॉट इक्वल। तो therefore the given series does not form an AP। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं हुआ इसलिए हमारा ये AP नहीं हो रहा है, ये AP नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम लोग आगे का जो 3 टर्म्स है वो फाइंड आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर 2, 5/2, 3, 7/2। यहाँ पे भी हम लोग सेम वही करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट। तो D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा 5/2 माइनस A1 कितना है 2। तो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 2। 5 माइनस 2 1 2 2 2 4 इज 1/2। नेक्स्ट हम लोग D2 फाइंड आउट करेंगे। सो D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो A3 कितना है हमारा 3 माइनस A2 कितना है हमारा 5/2। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। 2 1 2 3 2 6। 6 माइनस 5 इज 1/2। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा D3 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। तो 7/2 माइनस 3 इज 2 और 1 का एलसीएम 2। 7 माइनस 3 2 6 इज 1/2। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल। So therefore the given series form an AP with first term 2 and common difference 1/2। यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है तो ये हमारा AP फॉर्म हो रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। और आगे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला है अगर AP है तो राइट 3 मोर टर्म। तो यहाँ पर हमारा AP क्या दिया हुआ था AP इक्वल्स टू 2, 5/2, 3, 7/2, अब 7/2 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे 1/2। तो हमारा नेक्स्ट टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। तो इधर हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं 7/2 प्लस 1/2। 2 कॉमन आ गया 7 प्लस 1 इज 8/2।
8/2 आ रहा है, तो 8 2 से डिविजिबल है तो कट हो गया, तो 2 4 जा 8। तो अपन जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर कितना आ रहा है 4। अब 4 में हम लोग कितना ऐड करेंगे 1/2, तो 4 प्लस 1/2, तो 2 ऐसे हो गया, 4 2 से 8 प्लस 1 इज 9/2। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गया 9/2। अब 9/2 में हम लोग 1/2 ऐड करेंगे, तो 9/2 प्लस 1/2 इज 9 प्लस 1 इज 10/2। 10 हमारा 2 से डिविजिबल है कितना में 5, तो हमारा क्या हो जा रहा है यहाँ पर 5। तो हमने टीटो टर्म और निकाल लिए हैं, कॉमा और आगे हमारा टर्म होते जाएगा। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। इसका भी हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, -3.2 -1.2, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो माइनस प्लस माइनस 3.2 से 1.2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 1 गया तो 2.0। यहाँ पर बड़ा डिजिट क्या है 3.2, साइन क्या माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया -2। D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A3 कितना हमारा -5.2 एंड माइनस माइनस प्लस 3.2। तो प्लस माइनस माइनस, 5 से 3 गया तो 2, 2 से 2 गया तो 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन माइनस, -2। ओके, D3 क्या हो जाएगा हमारा A4 माइनस A3। A4 कितना हमारा -7.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 5.2। तो 7 से 5 गया तो 2, 2 से 2 गया तो 0, साइन क्या जाएगा पर बड़ा डिजिट क्या है 7.2, तो माइनस का। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सब में क्या आ रहा है -2 -2 -2। ये हमारा क्या हो रहा है AP फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे the difference between consecutive terms are equal, so therefore the given series form an AP with first term -1.2 and common difference -2। तो जो हमारा सीरीज दिया वो AP के फॉर्म में हो रहा है, तो इसका आगे का भी 3 टर्म्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हमारा AP क्या बन जाएगा -1/2, -3.2, -5.2, -7.2, -7.2 में -2 ऐड हो जाने से कितना हो जाएगा -9.2, -11.2, -13.2। ओके, ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, -10, -6, -2, -2। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना था हमारा -6, जो हमारा A1 है वो माइनस में दिया हुआ है, फॉर्मूला में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 10 - 6 इज 4। D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो A3 कितना हमारा -2 है और A2 कितना हमारा -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 इज 4। D3 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। A4 कितना हमारा 2 और माइनस माइनस प्लस, तो A3 कितना हो जाएगा हमारा +2 इक्वल्स टू 4। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे the difference between all consecutive terms are equal, so therefore the given series form an AP with first term -10 and common difference 4। so यहाँ पर जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो आगे का भी हम लोग 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो पर हमारा क्या हो जाएगा AP इक्वल्स टू -10, -6, -2, 2, 2 + 4 is 6, 6 + 4 is 10, 10 + 4 is 14। ओके, ये था हमारे आगे की 3 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। यहाँ पर हम फर्स्ट D1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा 3 + √2 माइनस A1 कितना हमारा 3, तो 3 3 हमारा माइनस हो गया, तो क्या बचा √2। D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A3 कितना है हमारा 3 + 2√2 माइनस A2 कितना हमारा 3 + √2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 2√2 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -√2। तो -3 + 3 कट हो गया, तो यहाँ पर 2 रूट है, यहाँ पर 1 रूट है, तो 2√2 से यहाँ पर 1√2 चला गया, तो कितना बचा √2। ओके, D3 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना हमारा 3 + 3√2
माइनस A3 कितना है हमारा 3 प्लस 2 रूट 2। ओके, तो 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर -3 हो गया, प्लस माइनस -2 रूट 2। सो +3 -3 कट हो गया। यहाँ पर 3 टू रूट 2 है, यहाँ पर 2 रूट 2 है। सो 3 रूट 2 से 2 रूट 2 गया तो कितना बचा रूट 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 2। ओके, तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है रूट 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे the difference between all consecutive term are equal, so therefore the given series form an AP with first term 3 and common difference root 2। ओके, तो जो हमारा नंबर सीरीज दिया वो AP के फॉर्म में हो रहा है और जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो कितना है रूट 2 हो रहा है। तो हम इसका आगे का भी 3 टर्म्स और लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा AP क्या हो जाएगा 3 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो जो हमारा नंबर सीरीज है वो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 हो रहा है, फिर 2, फिर यहाँ पर 3, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक एक बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2। तो आगे के हमारे 3 सीरीज क्या हो गए 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2। अगर आप 3 प्लस 3 रूट 2 में रूट 2 ऐड करेंगे तो वही होगा 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर 0.2, 0.22, 0.222, 0.22222। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा 0.22 माइनस A1 कितना हमारा 0.2। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं 0.22 माइनस 0.2, 2 0, क्या रहा है हमारा आंसर 0.02। नेक्स्ट हम D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, तो 0.222 माइनस 0.22, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.222 0.22, तो 2 0 0.0, तब क्या आ जा रहा है हमारा 0.002। D3 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। A4 कितना है 0.2222 माइनस 0.222 इक्वल्स टू, तो साइड में सॉल्व करते हैं 0.222 0.222 तो 2 0 0 0.0, अब 0.0002। हम देख पाए कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है, तो ये जो हमारा नंबर सीरीज है वो AP फॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे the difference between all consecutive term are not same, so therefore the given series does not form an AP। तो जो हमारा सीरीज है वो AP फॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग आगे का 3 टर्म्स भी फाइंड आउट नहीं करेंगे। ओके, तो यही तक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7 नंबर 0, -4, -8, -12। तो यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट हम लोग कॉमन डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। तब हमारा हो जाएगा फॉर्मूला क्या D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा -4 माइनस A1 कितना हमारा 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -4। D2 क्या हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2, तो हमारा A3 कितना है -8, जो हमारा A2 है वो माइनस में, हमारा फॉर्मूला भी माइनस होता था, माइनस माइनस प्लस 4, तो प्लस माइनस माइनस 8 से 4 गया 4, बड़ा डिजिट कौन सा 8, साइन क्या माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4। D3 क्या हो जाएगा हमारा A4 माइनस A3, तो A4 क्या है हमारा -12 माइनस माइनस प्लस 8, 8 से 12 गया 4, यहाँ पर साइन क्या आएगा माइनस, क्योंकि हमारा जो बड़ा डिजिट है उसका साइन क्या है माइनस का। यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो सेम हो रहा है, इसलिए जो हमारा सीरीज है वो AP फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे the difference between all consecutive term are equal, so therefore the given series form an AP with first term 0 and common difference -4। so जो हमारा सीरीज है वो AP के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए हम इसका आगे का भी 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा AP हो जाएगा AP इक्वल्स टू 0, -4, -8, -12। अब हम लोग कितना ऐड करेंगे -12 में -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 4 इज 16, साइन क्या जाएगा माइनस, 16 में 4 ऐड करेंगे तो -20, -20 में 4 ऐड करेंगे तो -24। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो यहाँ पर जो हमारे सारे टर्म्स है वो इक्वल है, तो यहाँ पर जो हमारा D है कॉमन डिफरेंस है वो भी सेम ही आएगा। फिर भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 कितना हमारा -1/2
यहाँ पर a1 जो है वो हमारा माइनस में दिया हुआ है और यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/2, तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 कितना हो गया 0। तो d2 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 इज 0। सब में क्या आएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस 0 ही आएगा क्योंकि जो हमारा टर्म्स है वो सेम है ना। a4 माइनस a3 इक्वल्स टू माइनस 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पर हमारा प्लस कैसे है, a3 हमारा ऑलरेडी माइनस में और हमारा फॉर्मूला में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया 0। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है 0 हो रहा है, जो हमारा सीरीज है वो AP फॉर्म कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे the difference between all consecutive terms are equal, so therefore the given series form an AP with the first term minus 1/2 and common difference 0। so ये जो हमारा सीरीज है वो AP फॉर्म हो रहा है जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया -1/2 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया 0। so इसका आगे का हम लोग 3 डिजिट फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे AP इक्वल्स टू -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। सो आगे का भी जो हमारा टर्म होगा वो भी सेम ही होगा क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है, तो -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर 1, 3, 9, 27। इसका भी हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो d1 इक्वल्स टू a2 minus a1, so 3 minus 1 is 2, d2 equals to a3 minus a2, so 9 minus 3 is 3, d3 is a4 minus a3, so 27 minus 9 is 18। यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो तीनों ही अलग है, इसलिए जो हमारा ये सीरीज है वो AP फॉर्म नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे the difference between all consecutive terms are not equal, so therefore the given series does not form an AP। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा सीरीज दिया हुआ है वो AP फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर a, 2a, 3a, 4a। इसका भी हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो d1 इक्वल्स टू a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a2 कितना है 2a माइनस a1 कितना है a, यहाँ पर कितना बचा a, तो d2 इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 कितना है हमारा 3a माइनस 2a, तो 3 से 2 गया तो a बचा। d3 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 इक्वल्स टू 4a माइनस 3a, तो 4 से 3 गया तो कितना बचा a। सो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है, तो यहाँ पर जो सीरीज दिया हुआ है वो AP फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे the difference between all consecutive terms are equal, so therefore the given series form an AP with first term A and common difference is A। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो A हो रहा है, इसलिए जो हमारा सीरीज है वो AP के फॉर्म में हो रहा है। तो इसका हम लोग आगे का भी 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे AP इक्वल्स टू A, 2A, 3A, 4A, आगे क्या हो जाएगा हमारा 5A, 6A, 7A। ओके, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर a, a स्क्वायर, 8 क्यूब, a टू द पावर 4। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉमन डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। सो d1 इक्वल्स टू a2 माइनस a1 इज a2 कितना है हमारा a स्क्वायर माइनस a1 कितना a, ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो यहीं तक रह जाएगा। फिर d2 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, a3 कितना है हमारा a क्यूब माइनस a2 कितना है हमारा a स्क्वायर, तो ये भी हमारा आगे सॉल्व नहीं होगा तो यहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा। d3 क्या हो जाएगा हमारा a4 माइनस a3, a4 कितना हमारा a टू द पावर 4 माइनस a3 कितना है a टू द पावर क्यूब। सो ये भी यहीं तक हो जाएगा, तो हम लोग देख पाएंगे जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं हो रहा है, इसलिए जो हमारा सीरीज है वो AP फॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे the difference between all consecutive terms are not equal, so therefore the given series does not form an AP। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वही इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो सीरीज दिया वो AP फॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर √2, √8, √18, √32। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉमन डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। तो d1 इक्वल्स टू a2 माइनस a1, तो a2 कितना है हमारा √8 और a1 कितना है हमारा -√2। तो √8 को हम लोग यहाँ पर साइड में ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जब 2 मल्टीप्लाई 2 पेयर और तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2√2 माइनस √2, तो 2√2 से माइनस √2 गया तो कितना बचा √2। सेम इसी तरह हम लोग d2 फाइंड आउट करेंगे। सो d2 इक्वल्स टू a3 माइनस a2,
तो ए3 हमारा कितना है, √18 माइनस √8। तो √18 को भी यहाँ पर हम लोग साइड में ब्रेक कर लेते हैं। तो √3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, 9 2 ज़ा 18। तो 3 पेयर में आ रहा था, बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√2। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3√2 माइनस √8 को हम लोग ऑलरेडी ब्रेक कर लिए थे, कितना हुआ था 2√2। तो 2√2, सो 3√2 से माइनस 2√2 गया तो कितना बचा, √2। ओके, नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे D3। तो A4 माइनस A3, तो A4 कितना है हमारा, √32 माइनस √18। तो √32 को हम लोग यहाँ पे साइड में ब्रेक कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। यहाँ पर कितना पेयर हो रहा है, 2 2। यहाँ पर कितना पेयर है, 2 पेयर है, तो 2 2 ज़ा 4, तो 4√2। हम लोग क्या लिखेंगे, 4√2 माइनस 18 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3√2। तो 4√2 से माइनस 3√2 गया तो कितना बचा, √2। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, इसलिए जो हमारा सीरीज है वो एपी फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे that between all consecutive terms are equal, so therefore the given series form an AP with first term √2 and common difference is √2। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंसेस है √2 है, इसलिए जो सीरीज है वो एपी का फॉर्म में हो रहा है। तो इसलिए इस एपी का हम लोग आगे का 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AP इक्वल्स टू √2, √8, √18, √32। तो आगे के रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर साइड में सॉल्व करते हैं। इसको फर्स्ट मैं इरेज कर लेती हूँ। तो इसका नेक्स्ट टाइम निकालने के लिए अगर हम लोग ऊपर देखें, जो हमारा कॉमन डिफरेंस था उसमें हमने यहाँ पे क्या किया था, √8 को अगर ब्रेक किया तो कितना आया था, 2√2। √18 को हमने ब्रेक किया तो कितना आया, 3√2। √32 को हमने ब्रेक किया तो कितना आया, 4√2। मतलब एक एक बढ़ते जा रहा है, 2, 3√2, 4√2। तो इसके बाद क्या आएगा, 5√2। इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके रूट कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, मल्टीप्लाई स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो 25 मल्टीप्लाई 2 इज 50। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, √50। ओके, सेम प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करेंगे। जब 5√2 ली थी तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, 6√2 होगा। इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे और यहाँ इसका रूट ओवर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 मल्टीप्लाई स्क्वायर से रूट कट गया 2। तो 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 1 7। हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है, √72। नेक्स्ट हमारा कितना है, 7th टर्म है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7√2 स्क्वायर होल रूट। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 मल्टीप्लाई स्क्वायर से रूट कट गया 2। तो 9 2 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा, 98। तो ये था हमारा न्यू 3 टर्म्स। तो आपको इस प्रोसेस से नेक्स्ट टर्म निकालना है रूट का। अगर इस तरह से आया तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। रूट का थोड़ा सा टफ हो रहा है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उसको फर्स्ट टाइम सॉल्व करने में। अगर इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बाद में जाके एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, √3, √6, √9, √12। जिसका भी हम लोग फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तब क्या हो जाएगा, D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना है, √6 माइनस A1 कितना है, √3। इसका आगे सॉल्व नहीं होगा तो यहीं तक रह जाएगा। D2 हमारा क्या है, A3 माइनस A2। तो हमारा A3 कितना है, √9 माइनस A2 कितना है, √6। अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, √9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, माइनस √6। अब इसका आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा तो ये भी हमारा यहीं तक रह जाएगा। D3 हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो D3 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। तो A4 कितना था हमारा, √12 माइनस A3 कितना है, √9। इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो √12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई √9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। ये हमारा क्या आ जा रहा है आंसर, 2√3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर हमारा तीनों ही कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो ये जो हमारा सीरीज है ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन ऑल कंसेक्यूटिव टर्म्स आर नॉट इक्वल, सो देयरफॉर द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एन एपी। ओके, ये जो हमारा सीरीज है एपी फॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो तीनों ही अलग अलग आए हैं। ठीक है,
तो आंसर हमारा यहीं तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका भी फर्स्ट हम लोग कॉमन डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 1। तो 9 माइनस 1 इज 8। ओके, नेक्स्ट हम D2 निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा 5 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है हमारा 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 25 माइनस 9 इज 16। D3 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। A4 कितना है हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 9 से 5 गया तो 4, 4 से 2 गया तो हमारा कितना आ गया 24। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंसेस आ रहा है वो तीनों ही डिफरेंट है। तो ये जो हमारा सीरीज है वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन ऑल कंसेक्यूटिव टर्म्स आर नॉट इक्वल, so therefore the given series does not form an AB. Okay, next and last question है हमारा 15, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। इसका भी हम लोग फर्स्ट कॉमन डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। सो D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2 कितना है 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1 इज 24। D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। A3 कितना हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना होता है हमारा 49 माइनस 25। सो 9 से 5 गया 4, 4 से 2 गया 24। D3 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। सो 73 माइनस 7 स्क्वायर। तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो 13 से 9 गया 4, 6 से 4 गया 2, 24। तो यहाँ पर हमारा जो तीनों ही कॉमन डिफरेंसेस है वो सेम आ रहा है। इट मीन्स ये जो हमारा सीरीज है वो एपी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन ऑल कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल, सो देयरफॉर द गिवन सीरीज फॉर्म एन एपी विद फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर एंड कॉमन डिफरेंस है 24। तो ये हमारा जो सीरीज है वो एपी फॉर्म्स कर रहा है, इसलिए इसका हम आगे का भी 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहले से एपी क्या दिया हुआ है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, 73 में 24 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इज 7, 9 तो 97, 97 में 24 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 इज 11, 1 कैरी, 9 प्लस 2 इज 11, 12 तो 121। तो 121 हमारा किसका स्क्वायर होता है 11 का। तो 121 की जगह हम क्या लिख देंगे 11 स्क्वायर। ओके, कोमा 121 में अब हम लोग 24 ऐड कर देंगे तो 4 प्लस 1 इज 5, 2 प्लस 2 इज 4, 1 तो कितना आ गया 144, कोमा एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से हम तीनों टर्म फाइंड आउट करेंगे। ये था हमारा फाइनल आंसर और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे सपोर्ट करने के लिए बीच में एनसीईआरटी फ्री कोचिंग के आइकॉन को क्लिक कीजिए एंड मेरी सारी क्लास 10 मैथ्स के वीडियो देखने के लिए राइट साइड क्लास 10 मैथ्स प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड के वीडियो को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।